गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे इनडिफिनिट इंटीग्रल का। तो ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता दिया हूं। आज इस सेशन में मैं आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक से। समझ गए? आज आपका क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो हम लोग शुरू हो जाएंगे, लेकिन फटाफट आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। टाइम हो गया है, देखिए 10:02 हो गया है, बल्कि 10:03 हो गया। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, 10:05 तक वेट करेंगे, इसके बाद शुरू कर देंगे। जो भी ऑनलाइन नहीं जुड़े आपके फ्रेंड, उनको मैसेज कीजिए कि फटाफट लाइव आए, क्लास शुरू करें। क्लास शुरू होने के बाद में फिर एंट्री नहीं मिलेगी। आप कहिएगा सर रोक कैसे लीजिएगा? पूरे दुनिया में कोई भी कहीं बैठा है वो तो देख सकता है। ये तो सही बात है, देख सकता है, लेकिन मेरी तरफ से एंट्री नहीं मिलेगी। आप भले चाहे देखना है तो देख लीजिए, लेकिन हम आपको नहीं देखेंगे। जिसका मैसेज, जिसका रिप्लाई यस ओके ठीक है 10:05 तक आएगा, उसी का रिप्लाई करेंगे। इसके बाद 10:06 में यदि कोई मैसेज करता है, कोई नया चेहरा, कोई अननोन नाम, तो उनका मैसेज की रिप्लाई नहीं करेंगे। फटाफट 10:04, 10:04:30 हो गया। दस पांच। चलिए ठीक है। अब जो जो यस लिखा है आप ही लोग का मैसेज के रिप्लाई करेंगे और दूसरे के नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। 2019 के पहले बनाएंगे। दो 2019 देखिए क्या है। आई बराबर dx बाय 1 + x²। पहला ऑप्शन है 10x + c, दूसरा है 10² x + c, तीसरा है cot x + c, और लास्ट है -cot इनवर्स x + c। और हम लोगों को आंसर बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समझे? कौन सा ऑप्शन होगा जी? ए ए ए ए नहीं होगा, और सोच के बताइए। ए नहीं होगा। ए में 10 इनवर्स नहीं ना है जी, सिर्फ 10x है, सिर्फ 10x है, ए नहीं होगा। देखिए क्या होगा आपको बताते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 इनवर्स x + c या -cot इनवर्स x + c, ये दोनों ही होता है। आप देख लीजिएगा, शुरुआती दौर में आपको बताए थे, या तो 10 इनवर्स x + c हो जाएगा, या फिर -cot इनवर्स x + c। देखिए कौन सा ऑप्शन है। 10 में तो इनवर्स नहीं है, लेकिन कॉट वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अब पलटने लगा सब, पलटू राम, पलटने लगे सब आप लोग। पहले ए बोलते थे, अब डी बोलने लगे, पलटू राम। चलिए ठीक है, पलट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पलट जाइए, देयर इज नो दिक्कत। और देखिए सिर्फ हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बताएंगे, डिफिनिट का बाद में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। I बराबर x⁴n dx, n is not equal to 0।
क्या है पहला नंबर x पे पावर n माइनस वन बाय n माइनस वन प्लस के, दूसरा x पे पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस के, तीसरा x पे पावर n प्लस वन प्लस के, लास्ट x पे पावर n माइनस वन प्लस के। बताइए तो, बताइए कौन सा होगा? फॉर्मूला है ना, आप लोग को बताया था ये फॉर्मूला है, कौन सा जी? कौन सा बोलिए? बी नंबर, नहीं जी, बी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग डेली यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, बहुत आसान है। और देखिए क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अब देखिए तो 2019 में तो और नहीं बचा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कोई ऑब्जेक्टिव। चलिए 2018 का देखिए क्या है, 2018 इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा है 2018 में। दो हजार 2018 में देखिए क्या है क्वेश्चन, आई बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। पहला ऑप्शन √2 cos x प्लस सी, दूसरा √2 sin x प्लस सी, तीसरा माइनस cos x माइनस sin x प्लस सी, और लास्ट है √2 sin x बाय 2 प्लस सी। इसको बनाना है, आइए तो बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग भी, क्या होगा फटाफट दिमाग लगा के बनाइए। फटाफट बोलिए कैसे कीजिएगा जी, बहुत आसान है। ऐसा तो कई सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, समझे, 2 cos स्क्वायर x। तो आपका क्या हो गया, i बराबर 2 cos स्क्वायर x रूट में, और आपका कितना dx, यही ना, i बराबर कितना √2 आपका बाहर, ठीक है, √2 बाहर, √2 बाहर निकल गया, और रूट और कॉस स्क्वायर एक साथ, समझ गए, रूट और कॉस स्क्वायर आपका एक साथ है, तो दोनों खत्म, यानी कि cos x dx हो गया। तो i बराबर √2 cos x का इंटीग्रेशन कितना जी, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sin x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, √2 sin x प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है 2018 में, 2018 में कई सारा है क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कहता है कि i बराबर है x स्क्वायर इंटू ई पे पावर x क्यूब dx। पहला ऑप्शन है e पे पावर x क्यूब प्लस सी, दूसरा है 1/3 e पे पावर x क्यूब प्लस सी,
तीसरा है e पे पावर x स्क्वायर प्लस c, और चौथा है 1/3 e पे पावर x स्क्वायर प्लस c। ये तो लगता है कि कल बताए थे, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कल बता दिए थे, लेकिन आया है आज तो फिर से बता देते हैं। i बराबर क्या लिखिएगा, e पे पावर x क्यूब है ना, और x क्यूब घुसा दीजिए आप d में, और इसको जो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर तो है, 3 नहीं है, तो 3 हो गया बाहर, 1/3, और ये e पे पावर x का फॉर्मेट हो गया, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x प्लस c, x के जगह पर x क्यूब है। ये देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में ये पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, समझ गए? कौन सा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत समस्या बोलिए। इसमें क्या किए, एक्स क्यूब को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा ना जी। तो एक्स स्क्वायर तो है ये है, 3 ज्यादा आ रहा था तो 3 से क्या किए, भाग दे दिए। अब e पे पावर x का इंटीग्रेशन, e पे पावर x का e पे पावर x, x के जगह पर x क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है i बराबर x e पे पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। पहला ऑप्शन e पे पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। दूसरा माइनस e पे पावर x प्लस 1 प्लस c। तीसरा e पे पावर x बाय x प्लस 1 प्लस c। चौथा माइनस e पे पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। समझे? इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। क्या कीजिएगा, कैसे याद कीजिए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनता है, और ये क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी से बताए हैं, समझे? एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को बताए हैं। फटाफट बोलिए तो क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में, e पे पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, याद कीजिए, बताए थे आप लोगों को। फटाफट बोलिए, बोलिंग फटाफट बोलिंग, देर इज नो देरी, बोलिए जल्दी जल्दी, जवाब आना शुरू हो गया। क्या कीजिएगा, तो e पे पावर x को रख लीजिए बाजू में, रख लिए, x है ना, तो इसको x प्लस 1 माइनस 1 इतना लिख दीजिए। 1 1 तो कैंसिल, ऊपर x ही बच गया। नहीं जी, अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है, चलिए वेरी गुड। इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए। i बराबर e पे पावर x, अलग अलग कीजिए, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, और आपका हो गया dx। एगो पावर खत्म, क्या बच गया देखिए तो, i बराबर e पे पावर x 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब ये कौन सा फॉर्मेट आ गया जी, ये वाला फॉर्मेट, i बराबर e पे पावर x fx प्लस f डैश x dx। fx प्लस f डैश x dx रहता है, तो i बराबर e पे पावर x fx प्लस c हो जाता है, नहीं fx प्लस c। ये आपका रहा fx हो गया,
और 1/x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1/x² हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नहीं, ये आपका fx 1/x + 1 fx हो गया, और 1/x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x का -1/x² होता है, -1/x² हो गया, x के जगह पे x + 1 है, यानी कि ये वाला आपका f' हो गया। समझ गए? नीचे वाला क्या हो गया? f'। तो आंसर है e⁻x fx। तो आपका i बराबर कितना हो जाएगा? e⁻x fx। fx का मतलब 1/x + 1 प्लस आपका c। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी, e⁻x/x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बोलिए है तो? नहीं है सर, ठीक है, नहीं है तो लिखते रहिए आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 3, 2, 5 5 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन क्या है। i बराबर dx बाय a² + x²। पहला ऑप्शन 1/a tan इनवर्स a/x + c। दूसरा tan इनवर्स x/a + c। तीसरा 1/a tan इनवर्स x/a + c। चौथा 1/a tan इनवर्स x + c। क्या होगा जी? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, फटाफट हाथ उठाइए, कौन बताएगा? देरी नहीं, फटाफट, देयर इज नो देरी, वल्ली जल्दी जल्दी। हाथ कौन कौन उठाया? अमृत भारती, राम दुलारे, चलिए वेरी गुड। बताइए तो, बताइए आंसर, बताइए कौन सा हो जाएगा? फटाफट बोलिए, फॉर्मूला है, रोज यूज करते हैं हम लोग। 1/a tan इनवर्स x/a। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, यू आर राइट, यू आर राइट। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ये वाला मिटा देते हैं तब ना बताएंगे जी, आप लोग उतार ही लिए होंगे। मिटाते हैं। अभी सब 2018 का ही चल रहा है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। I बराबर dx बाय x रूट x। फर्स्ट ऑप्शन log x प्लस log 1 प्लस रूट x प्लस c। b है 2 log 1 प्लस रूट x प्लस c। c है log 1 प्लस रूट x प्लस c। d है log रूट x प्लस c। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताए हैं। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पहले बता चुके हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन में ही है डायरेक्ट। क्या कीजिएगा, सोचिए क्या कीजिएगा। बोलिए। सॉल्यूशन I बराबर dx बाय x प्लस रूट x है। रूट x कॉमन ले लीजिए। याद कीजिए कैसे बताए थे। रूट x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, रूट x प्लस 1। समझ गए, यही ना बचेगा। और अब इसको पुट कीजिएगा ना तो ये वाला आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। पुट कीजिए, पुट रूट x प्लस 1 बराबर t। क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x आता है, इसीलिए हम बोले कि आप इसको पुट कीजिए, ये वाला आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, नहीं, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, 1 का 0 और t का dt बाय dx। t का कितना हो गया, dt बाय dx। तो dx बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 रूट x dt। कोना कोनी गुना कर लिए। I बराबर देखिए तो dx के जगह पे 2 रूट x dt हो गया। यहाँ पे रूट x और रूट x प्लस 1 आपका कितना है, आपका है t। नहीं, देखिए तो रूट x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रूट x कैंसिल, 2 बाहर और 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन कितना जी, 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन log mod t, यानी कि log mod t प्लस c। तो 2 log mod t, तो t के जगह पे क्या लिखिएगा, रूट x प्लस 1 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए आप। फटाफट नोट कीजिए, बोर्ड में मिटाने में दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2
2018 हो गया, 2017 देखिए, दो हजार सत्रह 2018 खत्म, 2017 देखिए तो क्या है, i बराबर है x पे पावर 5 dx, पहला ऑप्शन x पे पावर 6/6 प्लस c, दूसरा x पे पावर 5/5 प्लस c, तीसरा x पे पावर 7 प्लस 7 प्लस c, और लास्ट है x पे पावर 8/8 प्लस c। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस c, फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर में एक बढ़ जाता है और उसी से भाग दे देते हैं, तो x पे पावर 6/6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए ठीक है, और देखिए तो क्या कहता है, i बराबर 0 dx, a k b 0 c1 d -1, जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है ना जी, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको डिफरेंशिएशन से समझा रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा, जीरो नहीं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा, जीरो। कहने का मतलब है कि जीरो को इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, कांस्टेंट, यानी कि के। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में है जी। आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किए तो मिला जीरो, अब उल्टा यदि जीरो को इंटीग्रेट कीजिएगा तो मिल जाएगा कांस्टेंट, यानी कि के। कहने का मतलब है जीरो का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के, जीरो का इंटीग्रेशन के के जगह पे सी भी रह सकता है, कांस्टेंट ना है, सी भी लिख सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, i बराबर dx/x, फर्स्ट ऑप्शन x प्लस के, सेकेंड 1/x² प्लस के, थर्ड -1/x² प्लस के, फोर्थ log x प्लस के, log x प्लस के। बताइए तो क्या होगा जी, 1/x का इंटीग्रेशन रोज पढ़ते हैं हम लोग, डेली पढ़ते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, क्या पढ़ते हैं आप, log mod x प्लस c, नहीं ये नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं जी। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, यानी कि log x, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, और देखते हैं 17 में है क्या ऑब्जेक्टिव। सत्रह में तब ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा कीजिए बाबू, ऐसा कीजिए 2016 में देखिए क्या है, 2016 में, 2016 को बनाइए आप,
2016 I बराबर है x पे पावर 8 dx। पहला 8 x पे पावर 7 प्लस k, दूसरा है x पे पावर 8 बाय 8 प्लस k, x पे पावर 9 प्लस k, d x पे पावर 9 बाय 9 प्लस k। कौन सा ऑप्शन जी? यही वाला फॉर्मूला में बैठ जाएगा? नहीं, पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी से भाग हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर डी नंबर। 8 पावर है तो एक जुड़ जाएगा तो 9 पावर, 9 पावर ऊपर और फिर 9 से आप भाग दे दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, क्या कहता है? I बराबर dx बाय 1 माइनस साइन एक्स। पहला ऑप्शन 10x माइनस sec x प्लस k, दूसरा 10x प्लस sec x प्लस k, तीसरा 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस k, चौथा 2 10x माइनस sec x प्लस k। नीचे तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सोच कर बताइए तो क्या होगा, आप लोग सोच कर बताइए, फटाफट सोच कर बताइए क्या होगा। तब तक इधर मिटाते हैं, तेजी से बताइए। आंसर आना तो शुरू हो गया। क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा जी? आंसर कोई ए लिखता है, कोई बी लिखता है, पता नहीं, एक बार बना कर देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन I बराबर आपका है 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स, यही ना है? ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, परिमेकरण कर लीजिए, समझे? रेशनलाइज कर लीजिए हर का परिमेकरण, तब सवाल बन जाएगा। क्या कीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स और dx हो गया। अब आराम से बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। I बराबर आपका 1 प्लस साइन एक्स ना जी dx, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि cos स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर जी? फटाफट बोलिए, cos स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आपको। अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स और dx। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया? sec स्क्वायर एक्स, और साइन बाय cos, एगो साइन बाय cos आपका हो जाएगा 10x, एगो cos नीचे बचले है, एगो cos बचले है ना, तो 1 बाय cos कितना? sec x। 1 बाय cos आपका कितना हो गया? आपका हो गया sec x। अब आंसर आ गया, क्या आंसर आया? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x इंटू सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। यही आपका ऑप्शन मिला लीजिए तो कौन सा है 10x प्लस सेक एक्स, 10x प्लस सेक एक्स कौन सा ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं हम। एक और क्वेश्चन है इसको बता देते हैं। I बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स x प्लस के, सेकेंड sec इनवर्स x प्लस के, थर्ड cosec इनवर्स x प्लस के, और लास्ट आपका है cot इनवर्स x प्लस के। समझे, ये आपको बताना है कि क्या होगा। बोलिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बल्कि x नहीं लिखे 1 स्क्वायर, ऐसे लिखिए dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है tan इनवर्स x, लेकिन माइनस dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता cot इनवर्स x, या आप यहां पर भी इसको माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या बोले कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा या माइनस cot इनवर्स x होगा, ये दोनों ही होता है। या फिर यदि पहले ही आप इसमें माइनस लगा देते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cot इनवर्स x। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cot इनवर्स x, क्या हो जाएगा नन्नू cot इनवर्स x। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, अब आप बोल सकते हैं हाँ सर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेशन को समाप्त करते हैं। अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म, द एंड। और जो कुछ साल का होगा आप अपने से बना लीजिएगा। इतना थ्योरी हम बता दिए हैं कि अब सब सवाल बन जाएगा आपसे, बल्कि अब रिपीट होगा आपका ऑब्जेक्टिव रिपीट होने लगता है 1-2 साल के बाद। तो अब यही जो आपका 10 से 11 का जो टाइम है, इस टाइम पे जैसा आप लोगों से प्रॉमिस में क्या हूं कि इस टाइम पे आप लोगों का चलेगा वेक्टर। 10 से 11 डेली लाइव क्लास होगा किसका, तो वेक्टर अलजेब्रा का। किसका होगा, वेक्टर अलजेब्रा का, जिसको कि क्लास 11 में आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फिजिक्स में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे ही। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि फिजिक्स के टीचर आपको दूसरा कंसेप्ट देंगे, फॉर्मूला एक रहेगा, फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जाने का तरीका कुछ और होगा। मैथ वाले का जाने का तरीका अलग होगा। फिजिक्स वाले आपको ज्यादा थ्योरी की तरफ लेके जाएंगे, मैथ वाले हम लोग थ्योरी और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब अगले सेशन में आप लोगों को इसी टाइम में लाइव में मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है, नोट कीजिए, सेशन समाप्त करते हैं।
नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेशन समाप्त कर रहे हैं, 10 गिनते गिनते तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।